हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अमेजिंग मैसेज का मुझे डाउनलोड हुआ एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है ये रीडिंग सुन के, और डेफिनेटली आना ही चाहिए बिकॉज मेरे व्यूअर्स आप लोग बहुत ऑसम हो। जो डाउनलोड है वो भी यही है कि आप लोग बहुत ही ऑसम हैं। तो चलिए, रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो इग्नोर कर दीजिए, और अगर आपसे रेजोनेट करती है तो क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक करना एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे जैसे हमारी रीडिंग बढ़ेगी हमें कोई ना कोई अफर्मेशन ज़रूर मिलेगा। वाओ, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं और मैं इन सारे कार्ड्स को रीड करना चाहूँगी फ्रेंड्स। आई डोंट वांट टू रीशफल। ओ गॉड, बहुत ही सारे कार्ड्स हैं। ओके, क्योंकि डाउनलोड बहुत ही अमेजिंग डाउनलोड है। ओके, ऑल राइट। एक बार मैं अपने कार्ड्स जमा लेती हूँ फ्रेंड्स एंड देन ओके फ्रेंड्स, मेडिटेशन क्लास के लिए जल्दी से जल्दी एनरोल करें फ्रेंड्स। ओके, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो फ्रेंड्स मुझे मेरे कार्ड्स मिल गए हैं। काफ़ी सारे हैं। जनरली आई आस्क ओनली फॉर 4 कार्ड्स, बट बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। तो ऐसा है फ्रेंड्स कि मुझे ये लगता है कि माई डियर फ्रेंड्स, यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल पीपल। आप लोग बहुत सुंदर हैं। ओके, ये एक फ़िज़िकल ब्यूटी भी हो सकती है और मन के अंदर की ब्यूटी भी हो सकती है, और यही देख के बहुत लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं आपसे। आई एम वेरी सॉरी। उनके लोगों का लिटरली दिमाग ख़राब हो जाता है जब वो आपकी तरफ देखते हैं कि इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। जब इंसान के कर्म भी अच्छे होते हैं ना तो उसकी शक्ल भी अच्छी लगती है। ओके, हाँ, और आई एम श्योर आप लोग वो हो जिसने बहुत मेहनत की। आप बहुत मेहनती इंसान हो और आपकी मेहनत से है ना आपने अपनी एक पर्सनैलिटी डेवलप करी है। क्या बात है फ्रेंड्स, क्या बात है। यू आर डेंजरसली ब्यूटिफुल। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ही सुंदर व्यूअर्स हैं आप मेरे। ठीक है, अगर आप लोग लड़की हैं तो भी इवन मतलब आप पार्लर ज़रूरी नहीं है। देखिए, ब्यूटी पार्लर तो वो लोग जाते हैं मेरे टाइप के लोग जिनको ना बहुत ही मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक नेचुरल ब्यूटी मुझे फ़ील हो रही है। बहुत ही नेचुरल ब्यूटी। वाओ, वेरी नाइस। आप है ना, आपके लुक्स आई थिंक बहुत ही रिच लुकिंग लोग हो आप। तो उससे क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि आप बड़े अमीर हो। ठीक है, आपके तरीके से, आपके बिहेवियर का जो तरीका है, आप द वे यू ड्रेस अप, आप जैसे कपड़े पहनते हो, जैसे खुद को बिहेव करते हो लोगों से, तमीज़ से बात करना, विश करना टाइम पे, अच्छे से ट्रीट करना, लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने अबंडेंट हैं, और आप हो। इसके लिए यूनिवर्स ने आपको बहुत ही ब्लेस किया है। आई एम सॉरी, मेरी टंग कभी कभी थोड़ी ट्विस्ट हो जाती है, बट यूनिवर्स आपको बहुत बहुत ब्लेस करती है। ठीक है, उन्होंने आपको सुंदर पर्सनैलिटी दी है। इट्स नॉट, देखिए, सुंदर है ना सिर्फ इंसान चेहरे से नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, सुंदर इंसान संपूर्ण पर्सनैलिटी होती है, और वो भी उसका भी पर्सनैलिटी का लेना देना मोटा या पतला इससे भी नहीं होता है। पर्सनैलिटी का लेना देना होता है कि आपके अंदर अपने आप को प्रेजेंट करने का, और अपने आप को आप खुद कैसे ट्रीट करते हो। ठीक है, यू आर ट्रूली अट्रैक्टिव। ओके, बहुत सारे लोग आपकी तरफ देखते हैं, और जो आपके शत्रु हैं ना उनका तो बिल्कुल ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में तो मतलब वो जब आपकी तरफ देखते हैं ना तो वो जल भुन के ऐसे खाक होते हैं। वाह, क्या बात है। उनको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में एक जादू है। ठीक है, ऐसा भी होता होगा कि अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिल गई है या आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन वो लोग आपको कहते होंगे कि हाँ, इसकी तो शक्ल देख करके सेलेक्ट कर लिया, या इसको तो एवं ही मिल गया,
या सपोज़ आपको लोग पसंद करते हैं तो आपकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, सपोज़ आपकी देवरानी, जेठानी, सिस्टर, मदर इन लॉ या खुद की मदर, हुएवर, ओके, तो या दोस्तों में भी, है ना, ये जो भी, ठीक है, तो उनको वो ये कहते होंगे कि इसकी तो शक्ल देख के इसको बेनिफिट मिल जाता है, वरना ये डिज़र्व थोड़ी ना करता है, ये तो मूर्ख है, ये तो बेवकूफ़ है। आपकी जो गुड लुक है ना, उसको बेवकूफ़ी का नाम दिया जाता है। कि जो सुंदर लोग होते हैं ना, बेसिकली उनको उनसे एक्सपेक्ट भी ये किया जाता है कि आप सुंदर हो मतलब बेवकूफ़ हो, गधे हो, ठीक है, या मूर्खों की तरह बिहेव करो। एक इंटेलिजेंट और सुंदरता का कोई लेना देना हमारे यहाँ माना ही नहीं जाता है एक्चुअली। दैट्स रियली फ़नी। जो लड़कियाँ सुंदर होती हैं या जो लड़के सुंदर होते हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप, है ना, आपको जो कहा जा रहा है ना वो चुपचाप मान लो, क्योंकि और ये भी मान लो कि तुम इंटेलिजेंस का, ब्रेन का, लॉजिक का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जहाँ तुमने अकल लगा ली वहाँ हम तुमको दोष देंगे। और इस चक्कर में क्या होता है, आई एम सॉरी, जो द पीपल हु हैव गुड पर्सनैलिटी, जिनकी अच्छी पर्सनैलिटी है, जो अच्छे दिखते हैं, उनको धोखे बहुत मिलते हैं, ठीक है। कोई भी गधा आकर के आपको धोखा, आपकी गुडनेस को, आपकी अच्छाई को आपके खिलाफ़ यूज़ करेगा और आपको धोखा देगा। अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। तो उससे आपको घबराना नहीं है। लोगों ने आपको बहुत बड़े बड़े धोखे भी दिए होंगे जस्ट क्योंकि आप उनसे बेहतर दिखते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली आप दिखते हैं और आप इन एनी केस अपना रोना दूसरों के सामने नहीं रोते हैं, ठीक है। यू आर इवन, अगर आप ट्राई भी करते हो ना फ्रेंड्स, इन मैनी केसेस कुछ लोगों ने अगर ट्राई भी किया होगा ना शेयर करने के लिए, तो लोगों के अंदर इतना एक्चुअली दम ही नहीं है कि वो हैंडल कर सकें आपकी वो जो पर्सनैलिटी और जो आपका ऑरा है ना, उसको वो हैंडल ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टेक इट as a huge compliment, okay, write in the comment box, claim this beauty, claim this personality का power, okay। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। claim this beauty and power of positivity, power of your own personality and write in the comment box, I am beautiful, I look good, मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छी दिखती हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ। इसे क्लेम कीजिए फ्रेंड्स, क्लेम कीजिए, क्योंकि आप दिखते हैं, आपके अंदर वो मैजिकल पावर्स हैं, आपकी पर्सनैलिटी में वो मैजिशियन है, आपके अंदर वो पावर है फ्रेंड्स, ओके। तो और आपकी ज़िंदगी में ना ट्रांसफॉर्मेशन का वो लोगों ने आपको धोखा बहुत, आई एम सॉरी, इस कदर भी धोखा मिला है आपको जस्ट क्योंकि आप अच्छे दिखते हैं, इस कदर कि मतलब सामने वालों को, है ना, ये भी प्रॉब्लम नहीं हुई कि इवन अगर मतलब किसी की ज़िंदगी पे बात आ जाए, कोई जी ना पाए या दुनिया से चला जाए, तो भी वो यही कहेंगे कि हाँ वो मूर्ख था ना, वो बेवकूफ़ था ना, उसके तो काम ही ऐसे थे। सॉरी टू से, लेकिन इतनी क्रूरता शायद है आपके अराउंड, और सुंदर लोगों को ये क्रूरता सहनी पड़ती है, जो लोग भी सुंदर दिखते हैं, ठीक है। हो सकता है आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर हो, और कॉम्प्लेक्शन का एक्चुअली सुंदरता से कोई ख़ास लेना देना नहीं होता है, लेकिन जो ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग होते हैं या गुड लुकिंग लोग होते हैं, जिनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है या अट्रैक्टिव होती है, उनको ये सब बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है, लोगों की क्रूरता बहुत ज़्यादा सहनी पड़ती है। आई एम वेरी सॉरी। और फ्रेंड्स, अगर आपके चारों तरफ अगर कोई ऐसा इंसान हो जो बेचारा ये सब सह रहा हो, तो आप मदद कर दीजिए उसकी, ठीक है। अपने कर्म, आपके 2-4 अच्छे कर्म और ऐड हो जाएंगे। और कभी किसी के प्रति अन्याय होते हुए सिर्फ इसलिए मत देखिए कि उसके लुक्स कैसे हैं, अच्छे या नहीं अच्छे, या कम अच्छे या ज़्यादा अच्छे, या स्किन कलर कभी भी डिफ़ाइन नहीं करता है सुंदरता को, ठीक है। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो आपके अंदर ना आपने अपनी पर्सनालिटी पे वर्क किया है फ्रेंड्स। कोई भी चीज़ है ना वो ऐसे ही नहीं होती है, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी अच्छी है क्योंकि आपने उस पर वर्क किया है। एंड यू नो व्हाट, यू आर फिट एवरीवेयर। आप इस दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आप उस जगह को हैंडल कर लेंगे। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो गट्स हैं, ठीक है, और आप वो हैंडल कर लेंगे, ठीक है। दिस इज़ एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग एनर्जीज फ्रेंड्स। आप चाहो तो दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लो। इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि ऐसे लोग जो ये टटपूंजियापन दिखाते हैं ना, जो ये ओछी हरकतें कर रहे होते हैं जस्ट क्योंकि आप अच्छे दिखते हो, कोई भी अच्छा ऐसे ही नहीं दिखता है, ठीक है।
लड़कियां जो सुंदर दिखती है ना ब्यूटी पार्लर जा कर के भी, अगर कोई ऐसे हंसी उड़ाना चाहे तो मैं आपको भी बता दूं कि उसमें भी मेहनत की होती है, टाइम लगाया होता है, एफर्ट लगाया होता है, पैसा भी लगाया होता है। ओके, और इंटेलिजेंस पे वर्क करना, तो आप अपनी इंटेलिजेंस पे आप वर्क कर लो, किसी और की इंटेलिजेंस को ज़्यादा जा के चेक करना कोई इंटेलिजेंट हरकत नहीं है। ठीक है, तो ये लोग जो आकर के ये बताते हैं ना कि ब्यूटी हैज़ नो ब्रेन, ठीक है, या दो चार लोग जो इधर उधर के होते हैं उनको कहते हैं कि हाँ ये ब्यूटी विद ब्रेन है, तो ये है ना, आपसे किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अपना काम, अपने सारे सर्टिफिकेट अपने पॉकेट में रखिए। ठीक है, और माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी ना सर्टिफिकेट देना है किसी को, ना किसी से लेना है। ठीक है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी क्या होता है ना, ये जब हम देखिए ज़िंदगी में एक ही तरीका है ज़िंदगी जीने का, या तो आप नीचा काम करो या आप ऊंचा काम करो। ठीक है, अपने आप को ऊंचा बनाए रखना है तो निचले दर्जे के निचले काम करने हमको बंद करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर हम निचले दर्जे के काम करते हैं तो हम ऊंचे ज़िंदगी या उच्च स्टैंडर्ड्स कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो लोग हैं ना जिन्होंने आपको ज़िंदगी में डिसअपॉइंटमेंट दी है, ठीक है, आपको मैं बता दूं कि बॉडी शेमिंग एक अपराध है। ठीक है, अगर कोई आपको ये कहता है कि आप ऐसे दिखते हो या वैसे दिखते हो तो आप उनके खिलाफ एक्चुअल कंप्लेंट कर सकते हो। इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस। कोई किसी को कॉम्प्लेक्स नहीं दे सकता। ठीक है, ओके, लुक्स कोई रीज़न नहीं हो सकते किसी को जज करने के, लेकिन अगर कोई आपकी पर्सनालिटी, आपकी अच्छी पर्सनालिटी को देख कर के तकलीफ़ में आ रहा है तो ये उसकी तकलीफ़ हो सकती है, आप उसे अपने ऊपर बिल्कुल भी मत लीजिए। ओके, आइए हम इस डेक से भी आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। आपके शत्रुओं को आपकी पर्सनालिटी से बहुत प्रॉब्लम है। एक्चुअली लेट मी टेल यू, वो आपके शत्रु हैं ही इसलिए क्योंकि आपकी अच्छी पर्सनालिटी है। और ये देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स, एग्जैक्टली सोर्ड्स की एनर्जी आ गई तुरंत। और ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, देखिए उनको आपकी पर्सनालिटी से इतनी चिढ़ मचती है कि वो आपको धूल मिट्टी में मिला दें, आप मर जाओ तो भी उन्हें मतलब, तो वो यही कहेंगे कि हाँ ये इसी लायक इंसान था। लेकिन लेट मी टेल यू, दिस इज़ यू मैजिशियन। आपकी पर्सनालिटी में ना जादू है, आप जादू चलाने वाले लोग हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसे ये जो मूर्ख टाइप के लोग हैं ना, जो ज़िंदगी में जिनकी आपको देख देख के गुस्सा खा के जिनके दिमाग से अग्नि निकलती रहती है, उनको है ना निकालने दो अग्नि, उसके ऊपर अपना पनीर टिक्का रोस्ट करके खा जाओ। ठीक है, आई एम जस्ट किडिंग। ओके, एनीवेज, तो स्वर्ड्स की एनर्जी है फ्रेंड्स, महाजल कुकड़े टाइप के लोग हैं और उनको जल लेने दो, कोई बात नहीं। उनको बोलो जा, मेरा फेवरेट डायलॉग, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। जल रहे दुनिया वाले, क्या वो है ना, जलने वाले तो जलते रहेंगे, ये वाला गाना गाओ और हमेशा खुश रहो, लेकिन इम्पैक्टेड नहीं होना है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी कभी डेंजरस हो जाते हैं। जो जलते हैं वो एक्चुअली थोड़े डेंजरस लोग होते हैं, क्योंकि उनको, अब क्या होता है ना, जलना चीज़ ही ऐसी होती है, जब आप पेपर भी जलाओगे तो वो पेपर नहीं रहता, जलने के बाद वो ऐश बन जाता है, यानी कि वो क्या हो जाता है, राख बन जाता है, मतलब उसका DNA तक चेंज हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी किसी से जलो कुड़ो मत। और वो इंसान जल के उनके हाल ऐसे हो गए कि वो इंसान ही नहीं रहे, वो पता नहीं वो कार्बन बन गए हैं, जिसको हाथ लगाओ तो हाथ मुंह सब काला। ठीक है, उनका, क्योंकि उनका दिल दिमाग भी काला। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रुथ, एग्जैक्टली, बी हु यू आर। अपने पोटेंशियल को दबाइए मत फ्रेंड्स, क्योंकि कोई आपको जज करेगा, आपके लुक्स के लिए आपको जज करेगा, आपके कॉम्प्लेक्शन के लिए आपको जज करेगा। जस्ट बी हु यू आर, क्योंकि जब आप वो रहते हो ना जो आप हो, ओरिजिनल, तब आप बेस्ट होते हो। ठीक है, तब आप बेस्ट होते हो, और जो आपकी बेस्ट होने वाली जो एनर्जी है ना, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। then you become the queen of pentacles. ओके, तब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में होते हो, तब आप 4 ऑफ पेंटिकल हो जाते हो, यानी कि आप बहुत सारा पैसा कमाने वाले हो। जब आप अपनी ओरिजिनल सेल्फ में रहोगे ना, तो आप इज्जत, पैसा, शोहरत सब कमाओगे। लेकिन जहाँ आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देने जाओगे ना फ्रेंड्स,
जहाँ पे भी आपने एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं नहीं वैसा नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं था, अगर आप ज़्यादा मॉडेस्ट होने की कोशिश करोगे विथ अनवर्दी पीपल, तो वो कहते हैं ना कि वो अगर आप पिग्स के साथ में बात करोगे, पिग्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा ना, वो सारा कीचड़ जिसमें वो पिग खेल रहा था, पिग का मतलब होता है सुअर, ओके, जिसमें वो कीचड़ में खेल रहा था ना वो आदमी, वो सुअर प्राणी, वो सारा कीचड़ आपके ऊपर भी लग जाएगा, ठीक है। वही कीचड़ जिसमें वो घुसा हुआ, चिपका हुआ, बैठा हुआ है, वो कीचड़ आप पे आ जाएगा। इसलिए ऐसे चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं। अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि चेहरे का या बॉडी के स्किन का क्या कलर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप अपनी अपनी चमड़ी के कलर का क्या कलर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी जो दिखाई देता है ना, जो अपील करती है, जो दिल पे तीर लगाती है, वो है हमारी पर्सनैलिटी, ठीक है, वो है हमारी पर्सनैलिटी एंड नथिंग एल्स, ओके। आइए हम ओशो गाइडेंस ले लेते हैं फ्रेंड्स आपके लिए। ओ वाओ, कार्ड्स अपने आप आ गए हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स कि आप लोग बहुत बहुत सुंदर दिखते हैं। इंटीग्रेशन, आपके अंदर सभी गुण हैं, बहुत बहुत सारे गुण हैं आपके अंदर, सभी गुण हैं। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है यू आर परफेक्ट, सर्वगुण संपन्न। मेहनत करने पे आओ तो मेहनत में आप कमी नहीं छोड़ते, ठीक है। आपके अंदर प्यार भी है, आपके अंदर गुस्सा भी है। आप अगर आप लड़की हो तो आप वेस्टर्न ड्रेसेस में भी बहुत अमेजिंग दिखते हो, आप इंडियन ड्रेसेस में, आप जो भी तरीके के ड्रेसेस हैं उसमें आप अमेजिंग दिखते हो। आप जब बात करते हो तो भी लोगों का मन मोह लेते हो, जब आप ऑफिस का काम करते हो तो भी आप अच्छा काम करते हो, व्हेन यू कुक तो आप खाना भी बहुत अच्छा बनाते हो। आप कुछ उन लोगों में से हो जिनमें सभी गुण हैं, ठीक है। वेरी नाइस, वेरी वेरी वंडरफुल। नथिंगनेस, भगवान शिव की एनर्जी है फ्रेंड्स, भगवान शिव की एनर्जी है। वो जो सुंदरता है ना, जो इस परम ब्रह्मांड में है, वो परम सुंदरता है आप में। इस एनर्जी को प्लीज़ डेफिनेटली क्लेम कीजिए फ्रेंड्स। राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ। आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन ऑन दिस अर्थ। आई हैव द मोस्ट ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी, ओके। राइट इन द कमेंट बॉक्स। चैनल सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अगर आपको मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है तो भी उसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। एनीवेज, चलिए फ्रेंड्स, अपने आप को कंट्रोल में मत रखिए, ठीक है। कंट्रोल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप अपने आप को ना इतना ज़्यादा दबा के रखे हुए हो ना कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये ना करूँ, मैं लिपस्टिक ना लगाऊँ, मैं ये कलर ना पहनूँ, या ये कौन क्या कहेगा, या वो कौन क्या होगा। डोंट जज योर सेल्फ। और अगर कोई और जज कर रहा है तो उसको बोलो भाड़ में जाओ, ठीक है। प्यार से बोलो भाड़ में जाओ, आई गिव अ डैम, ओके। बी हु यू आर, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। अच्छी तरह रहो, आराम से रहो, ठीक है। हम एक बहुत एडवांस वर्ल्ड में हैं फ्रेंड्स, दुनिया बहुत आगे पहुंच गई है। ये दकियानूसी या जो भी कुछ टाइप के ये विचार होते हैं। एक आईटी कंपनी में एक बहुत गोरी लड़की है, उसको, मेरी फ्रेंड है, ठीक है, उसके साथ बहुत अजीब एक्सपीरियंस हुआ। उसके टीम वालों ने उसको ये कहना शुरू कर दिया कि तुम कितनी ज़्यादा गोरी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या। कैन यू इमेजिन फ्रेंड्स, किसी के कॉम्प्लेक्शन के लिए लोग डार्क स्किन वालों को लोगों ने, मतलब हमने हमेशा ये किस्से सुने हैं ना कि डार्क स्किन वालों को नीचा दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है, जो लोग बहुत गोरे होते हैं उनके साथ भी बहुत भयंकर दुर्व्यवहार किया जाता है, ठीक है। तो हमें उस दुर्व्यवहार का हिस्सा नहीं बनना है। अपने आप से प्रॉमिस कीजिए फ्रेंड्स। और अगर कहीं आप ऐसा कुछ होते हुए देखते हैं, क्योंकि देखिए इंसान ही होता है, ठीक है। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने आप को ज़्यादा कंट्रोल में मत रखिए। बी हु यू आर, अपने ओरिजिनल सेल्फ में रहिए, क्योंकि आप एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी हैं। आप एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग पर्सनालिटी हैं। आपके अंदर वो पावर है कि आप दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकें दोस्तों, ठीक है। और दुनिया में अच्छे इन्फ्लुएंसर्स की कमी है।
है, लेकिन कुछ अजीबोगरीब इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, ऐसी टाइप के जो लोग कॉम्प्लेक्शन को देख करके यानी कि स्किन कलर को देख करके किसी को जज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में, इसलिए अच्छे लोगों को बढ़ना होगा, अच्छे कामों को बढ़ाना होगा, है ना। चलिए आइए हम आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। ओहो, इम्प्रूविंग हेल्थ। अब बिल्कुल जब आप सेल्फ लव शुरू करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, तो हेल्थ डेफिनेटली इम्प्रूव होती है। और लेट गो, एग्जैक्टली, यू नो, हमने अभी अभी यही बात करी थी ना दोस्तों, कि आज जो यू नो इन सिंपल वर्ड्स मैंने अभी अभी आपको बोला था कि आप कहना शुरू करो, मन मन में सोचना शुरू करो, ऐसे टाइप के जर्क टाइप के लोगों के लिए भाड़ में जाओ। और भाड़ में जाओ एक्चुअली क्या होता है, लेट गो। वेरी नाइस, अमेजिंग रीडिंग फ्रेंड्स, अमेजिंग। आई एम फीलिंग ब्यूटिफुल, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। चलिए हम अब आपकी यस नो की रीडिंग ले लेते हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर सी एनर्जीज हैं, सुंदर एनर्जी, क्योंकि मेरे व्यूअर्स बहुत बहुत सुंदर हैं। चलिए, ये हैं आपके 2 पाइल्स, ठीक है। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। येस एंड नो का ही क्वेश्चन लीजिएगा फ्रेंड्स, ओके। तो आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है येस, ओके, ग्रेट। अब आप दूसरे क्वेश्चन के लिए मेडिटेट करें, पॉज करें, जो करना है करें। एंड आपके दूसरे सवाल का जवाब है यस, क्या बात है। यूनिवर्स इज़ गिविंग यू 100% साइन कि जो लोग आपको आप नहीं रहने देते उनको भाड़ में जाने दो और अपनी खुशियों को एंजॉय करो, अपनी ब्यूटी को एंजॉय करो, सेल्फ लव को एंजॉय करो, अपनी ज़िंदगी की सक्सेस को एंजॉय करो। ऑल द बेस्ट, दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक टेक केयर एंड हैव फन। सी यू, बाय बाय।